आपकी किसी भी समस्या को निपटाने का एक बहुत ही अजब गजब तरीका बता रहा हूँ। पिछले 15 साल से इस तरीके को यूज़ कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, रोज़ नई नई समस्या पैदा होती है। चाहे पैसा इकट्ठा करना हो, चाहे क्लाइंट लाने हो, चाहे टीम लानी हो, रोज़ कुछ ना कुछ समस्या आपके साथ रहती है। आपको रेंट पे कोई ऑफिस ढूंढना हो, रेंट पे कोई घर ढूंढना हो, रोज़ कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रहती है। उस सभी चीज़ों को निपटाने का अचूक तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इतना अचूक तरीका जो मैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से यूज़ कर रहा हूँ उसको, और हमेशा उसको यूज़ करता हूँ। और होता क्या है, उसका हल निकल जाता है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले एक खाली पेज आपको लेना है और साथ में लेना है एक पेन। जी हाँ, और आपकी जो भी समस्या, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर लिख देनी है। सपोज करते हैं, जैसे मेरी समस्या है कि मुझे चाहिए अपने बिजनेस के लिए फंड, पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप ऊपर एक लाइन लिखिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको इतना मतलब पैसा चाहिए, राइट। अब लिखने के बाद उस पर लिखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर, थोड़ा सा स्पेस उसमें रख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कहता हूं मैं 10 का दम। जी हाँ, फिर से 10 का दम। ये 10 का दम अगर अपने हर समस्या, अपनी हर रिक्वायरमेंट के साथ आप खेलेंगे तो जीत आपकी पक्की है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको 10 का दम खेलना है अपनी ज़िंदगी के साथ हर रोज़। तो खाली पेज ले लिया आपने, पेन ले लिया और 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख लिया और ऊपर अपनी समस्या, रिक्वायरमेंट को लिख लिया। जैसे मैंने लिखा कि मुझे चाहिए अपने बिजनेस के लिए फंड, तो कैसे आएगा। तो अब पहले पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा, 1। अब मैं पैसा लेने के लिए किस किस के पास जा सकता हूँ, सोचिए आप। सबसे पहले लोग, सब अधिकतर यही लोग लिखते हैं अपने रिश्तेदार। कितने अच्छे होते हैं, देते नहीं है लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 मतलब है, हमें 10 ऑप्शंस बनाने हैं पैसा लाने का। तो पहला ऑप्शन हो गया 1, जिसका मतलब हुआ अपने रिश्तेदारों से आप पैसा लेना जाना चाहते हैं, रिश्तेदारों से पैसा लेंगे। दूसरा है आपके दोस्त। बड़े काम के नहीं होते लेकिन कभी कोई काम के भी हो सकता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन है आपके दोस्त। तीसरा है आपके पास में गवर्नमेंट पॉलिसी लोन्स, जैसे मुद्रा लोन। ऐसा कोई लोन जो गवर्नमेंट आपको दे रही हो, गवर्नमेंट योजना में कोई सब्सिडी में मिल रहा हो, तो आप उन्हीं योजनाओं में रजिस्टर्ड हों, वहाँ पर अपने एप्लीकेशंस को डालें, वहाँ जाएं, वित्तीय संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, उन तक पहुँचें। फोर्थ है, आप अपने कर्मचारी से या पुराने किसी कलीग से भी पैसा ले सकते हैं, जो आपके रिश्तेदार दोस्त नहीं है लेकिन आप उन्हें जानते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, आप उनसे भी पैसा ले सकते हैं। 5वां है, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए भी जा सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए या अपना कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है उसे बनाइए, कुछ भी बनाकर आप बैंक के पास भी जा सकते हैं। बैंक के पास जाकर रिक्वायरमेंट समझिए, आपके पास हो सकता है ITR हो, आप बैंक के पास भी लोन लेने जा सकते हैं। और 6 नंबर है, आप ढूंढिए कि आपके आसपास, आपके शहर में, कहीं किसी भी जगह, किसी और स्टेट के अंदर स्टार्टअप मीटिंग्स हो रही है क्या, मतलब फंडिंग के लिए कोई मीटिंग हो रही है क्या। अगर फंडिंग की कोई मीटिंग हो रही है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं दोस्तों, और वहाँ जाके अपना प्रपोजल, जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें सुना सकते हैं, तो वहाँ से भी पैसा आप लेके आ सकते हैं। 7वां तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। आपके शहर के अंदर, जिन्हें हम कह सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ लोग साहूकार भी कहते हैं एक तरीके से, आप उनसे ब्याज पे पैसा लेके आ सकते हैं अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो। 8वां तरीका है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। अगर आपकी जो रिटर्न फाइल है, आपकी सिविल अगर अच्छी है तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड को आप थोड़ा अच्छे से यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी लिमिट मिल सकती है, तो आप क्रेडिट कार्ड भी बैंक से ले सकते हैं अपनी ITR के बेस के ऊपर। 9th वे है, आप मॉर्गेज करा सकते हैं। आपके पास गोल्ड है या कोई प्रॉपर्टी है, कोई कार है, आप ऑलरेडी उसके ऊपर लोन हो चुका है कार के ऊपर, तो आप उसे मॉर्गेज करवा सकते हैं, उसे गिरवी रखवा सकते हैं, उसके ऊपर भी लोन ले सकते हैं। 10वां तरीका जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसे कहते हैं कि आप अपने साथ में अपने बिजनेस के लिए, पैसों के लिए एक साझेदार बना लें जिसके पास पैसा हो, राइट दोस्तों। तो बहुत सारे, मतलब ये मैंने खेला 10 का दम। आप भी अपने हर रिक्वायरमेंट के साथ 10 का दम खेल सकते हैं। आप ऊपर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट लिखिए और 1 से 10 लिखिए, और लिखने के बाद उसमें से कोई ना कोई हल, अच्छा जरूरी नहीं 10, आपको लग रहा है कि उसके आगे आप 11 भी लिख सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, आप 20 तक लिख सकते हो, लिखिए। लेकिन अपनी समस्या को सुलझाने का जो तरीका है, खाली पेज उठाइए, उसके साथ पेन लीजिए और पेन से 1 से 10 लिख दीजिए, और लिखने के बाद उस पर ऑप्शन लिखते जाइए। और मैं मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यकीनन आपकी समस्या का हल इन ऑप्शंस में निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।